ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और जेई एडवांस, जेई मेंस के लिए तो रियली इंपॉर्टेंट है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, और आज मैं आपको बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से मैं आपको वो समझाऊंगा कि उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है और उससे क्या क्या हम लोग कुछ रिजल्ट्स समझ सकते हैं। तो बच्चे, अगर मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करूं तो हमारे को सबसे पहले वर्ड में ही हमारे को एक बात ये पता चल रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो यहां पे वर्ड लिखा हुआ डेट इज स्केलर, डेट सिंपली मीन्स कि हमारे को वैल्यू जो मिलने वाला है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलने वाला है, एक फिक्स्ड वैल्यू मिलने वाला है, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाला है, राइट। एंड ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे तीन प्रोडक्ट्स हैं कुछ ऐसा। तो लेट अस सी कि यहाँ पे कैसे हम लोग इसे इंटरप्रेट करेंगे। लेट सपोज एक वेक्टर है, राइट, एंड एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तीसरा वेक्टर सी है। तो बच्चे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक डॉट होगा, एक क्या होगा, क्रॉस होगा, राइट। और इसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यहां पे क्रॉस ले सकते हो और उसके साथ यहां पे क्या ले सकते हो, डॉट ले सकते हो। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक डॉट होगा और एक क्रॉस होगा और उसी के साथ हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे उसमें। तो बच्चे, अब यहां पे स्केलर प्रोडक्ट वर्ड यूज है बट वेक्टर प्रोडक्ट यूज हो रहा है, तो इसका मीनिंग कुछ अजीब सा है कि स्केलर प्रोडक्ट में हमारे को तीन वेक्टर्स मिल गए, ए बी एंड सी। तो बच्चे, अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट की थोड़ी सी बात कर लूं तो यहां पे देखो ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसी बात को अगर मैं ऐसा लिख दूं बी क्रॉस सी डॉट ऑफ ए वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डॉट में आप ए डॉट बी लो या बी डॉट ए लो तो दोनों बातें क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो इन दोनों बातों को हमारे को सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये बातें समझ गए। अब जरा सा इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक्चुअली में होता क्या है, क्या आखिर हमारे को ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताता है। तो देखेंगे बच्चे कि लेट सपोज हमारे पास यहां पे एक तीन वेक्टर्स की बातें चल रही है। तो मैं लेट सपोज मैं मान लेता हूं कि दिस इज आर ए वेक्टर, ठीक है, ये हमारा है बी वेक्टर, ठीक है, एंड मैं यही मान लेता हूं कि ये है हमारा सी वेक्टर और ए बी एंड सी ये हमारा एक कोइनिशियल वेक्टर है, बराबर है। तो अगर मैं इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करूं तो बच्चों मैं कुछ उसके बारे में कुछ इस तरह से लिखूंगा। लेट सपोज मैं ऐसा लिखता हूं ए क्रॉस बी, ओके, डॉट सी वेक्टर, ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर। नाउ ए और बी हमारा एक यहां पे ये दोनों वेक्टर्स हैं और मैं मान लेता हूं कि ए और बी के बीच में जो एंगल है वो थीटा एंगल है। जब आप इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस लेंगे तो वो डायरेक्टली उसका डायरेक्शन एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा जो ए और बी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। इस तरह से ये हमारा एक डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी वेक्टर का, राइट। तो ए क्रॉस बी का हमारा डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। अब ये डायरेक्शन आपको ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है, लेकिन वो है परपेंडिकुलर। जरा ध्यान से देखो तो ये एक पैरेललो पाइप है और यहां बेस जो है उसका पैरेललोग्राम है। ये जो पैरेललोग्राम है वो कुछ ऐसा है। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इसी पैरेललोग्राम का साइड है। तो पैरेललोग्राम कुछ इस प्लेन में है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। तो मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ किया। नाउ अगर मैं ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो हमारे को यह बात पहले से पता है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे को इस पैरेललोग्राम का एरिया देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बराबर है क्या। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हमारे को जो एक्चुअल वैल्यू मिलेगा दैट विल बी ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड देन साइन थीटा एंड देन एन कैप। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर
इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहां पे एक यूनिट वेक्टर हमारे को ये दिख रहा है। नाउ बच्चे, अब हमारे को एक बात पता है कि ये एक एरिया देने वाला है इस पैरेललोग्राम का। ओके, एरिया देगा। ओके, नाउ अब हमारे को कहता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कि आप यहां पे वेक्टर प्रोडक्ट ले चुके हो, अब जो रिजल्ट आया है उसके साथ आप डॉट लो। ठीक है, मैं डॉट लूंगा। तो A क्रॉस B का डायरेक्शन मेरा A क्रॉस B वेक्टर यहां पे है, C वेक्टर यहां पे है। लेट सपोज इनके बीच का एंगल फाई है, मैं मान लेता हूं। तो जरा सा ध्यान देंगे, A और B का बीच का एंगल है थीटा, बराबर है ना। और यहां पे ये जो फाई एंगल है वो हमारा C वेक्टर एंड A क्रॉस B वेक्टर के बीच का एंगल है। तो जब मैं डॉट लूंगा बच्चे इनका इनके साथ, तो मैं कुछ इनका रिजल्ट कुछ इस तरह से लिखूंगा, A क्रॉस B डॉट C वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ A क्रॉस B मॉड ऑफ C वेक्टर कॉस फाई। इन्हीं दोनों का डॉट ले रहा हूं ना। अब जरा सा समझो, मॉड ऑफ A क्रॉस B वेक्टर बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ A वेक्टर मॉड ऑफ B वेक्टर एंड देन दिस इज साइन थीटा n कैप। अब बच्चे मॉड ऑफ A क्रॉस B वेक्टर निकलना है तो पूरा यहां पे मॉड लगा दो, बराबर है क्या। यहां पे बोलो क्या हो गया, मॉड ऑफ C वेक्टर कॉस फाई। इसी बात को मैं लिखूं तो यहां पे बचेगा मॉड ऑफ A वेक्टर मॉड ऑफ B वेक्टर साइन थीटा इटसेल्फ इज अ वैल्यू। ओके, एंड नाउ दिस इज n कैप। n कैप के ऊपर अगर मॉड लगा दोगे तो उसकी वैल्यू बोलो क्या आ गई, 1 आ गया, वो गेम से बाहर हो गया। n कैप का यहां पे यूटिलिटी अब इस इक्वेशन में वो खत्म होता हुआ दिखेगा, क्योंकि n कैप का मॉड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। नाउ अब यहां पे बच गया मॉड ऑफ C वेक्टर कॉस फाई। ठीक है बच्चे, अब जरा सा ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ आगे की बातें। अब जैसे हमारे को इतना ये बात पता चल गया है कि ये जो है ना हमारा ये जो बेस पैरेललोग्राम है उसका एरिया है, बेस पैरेललोग्राम का एरिया है जो बेस है। अब जरा सा मैं मॉड ऑफ C वेक्टर एंड कॉस फाई के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। तो बच्चे मैं जस्ट एक काम कर लेता हूं, यहां पे जस्ट एक लाइन ऐसा डॉट 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 मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो जरा सा ध्यान दो, अगर मैं बात करूं यहां पे कॉस फाई का जस्ट एक जनरल वैल्यू लिखूं तो बच्चे वो क्या हो जाएगा, कॉस फाई इक्वल्स टू बता दो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये अगर एंगल मेरा फाई है तो बेस मेरा ये हो जाएगा। और ठीक से थोड़ा ध्यान से देखो तो इस पैरेललो पाइप के लिए यही तो हमारा हाइट होगा, यही तो हमारा क्या होने वाला है, हाइट होने वाला है। इसे ऐसा लग नहीं रहा आपको हाइट है, लेकिन ये ऐसा है, ऐसा ऐसा पैरेललो पाइप है, राइट। ये जो आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है ना वो कुछ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा, बराबर है। ठीक, तो यहां पे वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा ऐसा। ठीक, यहां पे ये जो आप बेस देख रहे हो ना वो ऐसा है। तो दोनों लगभग लगभग पैरेललो पाइप कुछ इस तरह से हैं, एक आगे है एक पीछे है। तो हमारा हाइट क्या होगा, यही तो होगा। और इसी को मैं बात करूं अगर cos फाई लिखूं तो बेस मेरा बताओ ना क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम, राइट, सॉरी हाइट ऑफ दिस पैरेललो पाइप। एंड उसके बाद यहां पे अगर थोड़ा ठीक से देखो यही हमारा हाइपोटेन्यूज है, दैट इज मॉड ऑफ C वेक्टर बच्चे। तो मैंने लिख लिया, काफी सिंपल सी बात है। अब जरा सा बताओ मॉड ऑफ C वेक्टर एंड देन cos फाई इज द हाइट ऑफ द पैरेललो पाइप, इज द हाइट ऑफ द पैरेललो पाइप। तो बच्चे मैं यहां पे अगर बात करूं तो ये देखो ये तो मेरा बेस एरिया मिल चुका है और मॉड ऑफ C cos फाई इज द हाइट ऑफ द पैरेललो पाइप। सो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं हाइट। सो अगर मैं बच्चे बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे को पहले से पता है, वो बोलो क्या मिलता है, वॉल्यूम, राइट। सो ये जो आंसर हमारे को देगा यहां पे ये देगा एक वॉल्यूम। तो बच्चे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक फिक्स्ड वैल्यू है, और किसका फिक्स्ड वैल्यू है, ये अपने एक वॉल्यूम है, राइट। फिक्स्ड वैल्यू और वॉल्यूम भी क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू हमारे को मिलेगा किसी भी 3D स्पेस का बीच का वॉल्यूम, राइट। तो यहां पे अगर थोड़ा ठीक से मैं सोचूं तो ये हमारा बोलो क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। तो अगर इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की अगर बात करूं, मैं ज्योमेट्रिकल एक मीनिंग की बात करूं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे को वॉल्यूम देता है, तो वो यहां पे दे रहा है।
अब बच्चे जरा से एक बात को समझो कि मैं अगर यूं लिख दूं, मैंने अगर यहां पे यूं लिखा है इसे एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, मैं अगर इसी को कुछ इस तरह से लिख दूं ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, बराबर है बच्चे, ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। तो थोड़ा ध्यान से देखो, हमारा बी वेक्टर कौन सा है, यहां ये दिख रहा है क्या, सी वेक्टर कौन सा है, ये दिख रहा है। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको एक और यहां पे पैरेललोग्राम दिख रहा है, ये देखो, ये राइट, ये देखोगे तो ये दोनों हमारे को एक पैरेलल साइड दिख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे को दोनों पैरेलल साइड दिख रहे हैं, तो वो एक पैरेललोग्राम है। तो बी और सी भी हमारा एक बोलो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो बी और सी अगर पैरेललोग्राम हो गया, अगर मैं उसका ए के साथ डॉट ले लूंगा तो अगेन बच्चे ये सिंपल सी बात हो गई कि बी क्रॉस सी हमारे को इस पैरेललोग्राम का क्या दे देगा, बेस एरिया दे देगा, एंड उसके बाद जो थीटा एंगल आएगा मॉड ऑफ ए के साथ वो हाइट दे देगा। तो बेस एरिया इंटू हाइट बोलो, फिर से सेम पैरेललोपाइप का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे ये भी एक बोलो क्या है, वॉल्यूम है। तो क्या ये दोनों बातें सेम है, हाँ जी सेम है, ठीक है। तो ये और ये इनकी बातें जो होगी वो क्या होगी, एग्जैक्टली सेम हो गई। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, राइट। इसी तरह से मैं एक और कुछ लिख दूं कि लेट सपोज मैं ऐसा कर देता हूं यहां पे कि मैं सी डॉट ए क्रॉस बी ले लेता हूं, तो बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों देखो ना, ये दोनों बातें एग्जैक्टली क्या हैं, सेम है। क्यों है एग्जैक्टली सेम, क्योंकि आप देख लो यहां पे डॉट ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, बराबर है क्या। तो इन दोनों वेक्टर अगर आप डॉट लो और उसको इंटरचेंज कर दो तो डॉट प्रोडक्ट में आंसर चेंज नहीं होता है, बराबर है क्या। तो ये इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सेम ही आएगा, ठीक। तो ये तीनों की वैल्यू सेम है। अब जरा सा मैं बोर्ड को इरेज करके कुछ इसके छोटे मोटे मैं बातें बताने की आपको कोशिश करूंगा, ठीक है, ओके। तो नाउ जरा सा देखो, अगर मैं तीन वेक्टर की बात करूं तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, अगर मैं यहां डॉट लगा दूं, इनके बीच में क्रॉस लगा दूं, तो बच्चे इसी बात को ना हम लोग कुछ बॉक्स में लिख देते हैं, इसका मीनिंग सेम है, ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी। तो ये हमारा इसका क्या हो गया बोलो बच्चे, मीनिंग हो गया, बॉक्स हो गया, हम लोग इसको बॉक्स में ऐसे लिख के रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, अगर मैं इसके वैल्यू की बात करूं कि क्या कोई तरीका है इसके वैल्यू को फाइंड करने का, तो हाँ जी बहुत आसान सा तरीका है। अगर आप फाइंड करने जाओगे तो सबसे पहले तो आपको इसे क्रॉस लेना पड़ेगा। अगर इसका आपने क्रॉस लोगे तो आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से इसे क्रॉस में निकालोगे, एक वेक्टर आपको मिलेगा, फिर उसका आपको डॉट लेना पड़ेगा ए के साथ। तो मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूं। अगर मैं बात करूं आपको ए डॉट बी क्रॉस सी का रिजल्ट क्या होता है, ये A1, A2, A3, B1, B2, B3, राइट, C1, C2 एंड C3। ये डायरेक्ट रिजल्ट है किसका बच्चे, तो ये आपको बॉक्स का A डॉट बी क्रॉस सी का, ये बच्चे डायरेक्टली इसका क्या है, ये रिजल्ट है। इसको याद कर लो, आप अपने घर पे बैठ के आराम से इसे प्रूफ करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो ए वेक्टर है वो बोलो क्या है, A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप। बी वेक्टर जो है उसे मैंने क्या मान लिया, B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप, इन द सेम वे सी वेक्टर। आप इसका रिजल्ट निकालोगे आपको यही मिलेगा, बराबर है। तो बच्चे अभी तक हमने ये समझा कि ये है, मैं इसको बॉक्स की तरह लिख सकता हूं। अगर मेरा मन कर गया कि मैं इस बॉक्स को कुछ इस तरह से लिख दूं, B C A, बराबर है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चे। ये BCA लिखोगे ना तो इसके अगर रिजल्ट को अगर आपको फाइंड करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे B1, B2, B3, राइट। उसके बाद बोलोगे C1, C2, C3, फिर यहां पे लिखूंगा A1, A2, A3। वेक्टर तो वही तीन है, बट अगर इस बॉक्स की मैं बात करूं तो क्या लगता है इस बॉक्स की वॉल्यूम, इस बॉक्स की वैल्यू क्या आएगा, तो जरा सा इसको ध्यान दो। लेट सपोज इसकी वैल्यू कोई एक कांस्टेंट है, बराबर है, लेट सपोज दिस डेल्टा। तो यहां पे जरा ध्यान दो कि मैंने कितना इंटरचेंज किया है। यहां पे देखो तो ये मैंने पहले यहां पे ए था, राइट, वो ए कहां चला गया है, नीचे। तो यहां पे देखो तो एक इंटरचेंज इसे लाने के लिए, एक इंटरचेंज
हमारा सबसे पहले सी कहां गया होगा, ऊपर, ए आ गया नीचे, ठीक है, ए नीचे है। उसके बाद बच्चे क्या हुआ कि सी के साथ मैंने बी को चेंज किया, सेकेंड इंटरचेंज, दो इंटरचेंज हो गया डिटरमिनेंट के केस में, दो रो का इंटरचेंज हो गया, माइनस माइनस बोलो क्या हो गया प्लस। अगर इसका रिजल्ट डेल्टा है तो इसका रिजल्ट भी डेल्टा आएगा, बराबर है क्या। तो यहां पे अगर बॉक्स को समझोगे तो ए बी सी का जो आंसर आने वाला है वही हमारे को यहां पे बी सी ए का भी आने वाला है। और वैसे भी समझने की कोशिश कर लो तो लेट सपोज मैं यहां पे ना इसी बात को लिख देता हूं, बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए वेक्टर। तो सी क्रॉस ए वेक्टर आप निकाल लो बच्चे। चलो भाई सी वेक्टर कहां है मेरा, सी वेक्टर है ये, और उसके बाद मैं बात करता हूं क्रॉस ऑफ ए। तो इन दोनों के बीच से मैं क्या ले रहा हूं, इन दोनों के बीच का मैं यहां पे आपको, हाँ, सी क्रॉस ए के मैं यहां पे इनका अगर क्रॉस ले लूंगा तो इनका परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, और उसी का मैं बी के साथ क्या लूंगा, मैं डॉट लूंगा। अब इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर एक आएगा, राइट, उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि इससे क्या आएगा। तो बच्चे ये मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूं। देखो ये यहां पे है, ये वाली पैरेललोग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, ये पैरेललोग्राम समझ में आ रहा है, डिफरेंट मार्कर से कर दूं, फिर भी ये जो थिक लाइन है उसे समझ लो। हमारे को ए क्रॉस सी, हमारे को ए क्रॉस सी इस पैरेललोग्राम का क्या दे देगा, एरिया दे देगा। तो बच्चे वो फ्रंट फेस है, हमारा फ्रंट फेस है, और बी वेक्टर ना अंदर में है। तो फ्रंट फेस का मैं अगर डॉट ले लूं बी वेक्टर के साथ, हमारे को वही वॉल्यूम मिलेगा, फ्रंट फेस का एरिया आ गया, और डॉट जो बी कॉस थीटा आएगा उसका अगर मैं बी कॉस थीटा जो आएगा वो हाइट दे देगा, और इसका फ्रंट फेस का एरिया इनटू हाइट वो हमारे को सेम पैरेललोपाइप का वॉल्यूम देगा। ये इमेजिन करना पड़ेगा। अगर यहां से आप इमेजिन नहीं कर रहे हो तो आप सीधा सीधा यहां से इमेजिन कर लो कि भैया इसमें दो इंटरचेंज मैंने किया है रोज में और यही आंसर आएगा। अगर मान लो कि अब जरा सा मैं एक और बात कर लेता हूं, मैं अपने मन से एक और लिख लेता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, तो यहां ध्यान दो थोड़ा सा। लेट सपोज मैं लिख देता हूं रैंडम कोई भी मैं लिख देता हूं, बी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। तो बी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर लिख दिया। तो राइट, अगर आप यहां से इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, इस वैल्यू को थोड़ा ध्यान से देख लो। इस वैल्यू को अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात यहां पे सीधा सीधा पता चल जाएगा कि बच्चे पहले आपको यहां पे ये मैंने बॉक्स बना दिया, इसको बॉक्स के फॉर्म में लिख देते हैं, राइट। अब यहां पे इसकी वैल्यू को मैं निकालने की कोशिश करूं तो डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा, वो हो जाएगा b1 b2 b3, ये हो जाएगा बोलो a1 a2 a3 c1 c2 c3, बराबर है ना। BAC मैंने लिख दिया। अब जरा मैं नॉर्मल वाले से मैच करता हूं। अगर इसकी वैल्यू कोई डेल्टा है, कांस्टेंट है, तो बताओ ना मेरे को कितनी इंटरचेंज कर, C के प्लेस पे C है, जस्ट मेरे को एक इंटरचेंज करना पड़ा होगा। तो इसकी वैल्यू बोलो ना डायरेक्टली कितना मैं बोल दूंगा, 1 इंटरचेंज पे एक माइनस आ जाएगा डिटरमिनेंट के केस में, तो माइनस डेल्टा इसकी वैल्यू हो जाएगी, बराबर है क्या। तो अगर मेरे को सिंगल इंटरचेंज करना पड़ा तो इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, बाकी कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक। तो नाउ बच्चे अब यहां पे जितने भी इसके कॉम्बिनेशंस बन जाए ए बी सी को लेकर के, आप उसकी वैल्यू बहुत ही आसानी से बता सकते हो, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अगर मैं इसी में एक और छोटी सी टॉपिक को ऐड करने की कोशिश करूं कि बच्चे इसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम कब मिलेगा। अगर मैं इसमें बात करूं, लेट सपोज ये मेरा ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और ये मेरा ए क्रॉस बी है, और ये मेरा सी वेक्टर है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगा बच्चे जब हमारा ये फाई की वैल्यू क्या हो जाए, 0। इसका मतलब ये पूरा का पूरा उठ के यहां आ जाए। अगर ये पूरा का पूरा उठ के यहां आ जाएगा तो क्यूबॉइड बन जाएगा, बराबर है क्या। क्यूबॉइड बन जाएगा तो हमारे को मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो उसकी ये मैक्सिमम वैल्यू की क्या हो गई, बातें हो गई, ठीक है। नाउ अब एक और बात इसमें समझने की कोशिश, मान लो कि मेरा तीनों को इनिशियल वेक्टर यहां पे ये देखो, तो तीनों वेक्टर 3 प्लेन में थे, अलग अलग थे। अगर मान लो तीनों वेक्टर मेरा सेम प्लेन में हो गया तो लेट सपोज ये मेरा एक व्हाइट बोर्ड का प्लेन है बच्चे, ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, और लेट सपोज ये मेरा हो गया सी वेक्टर, ये सेम व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। तो ये बच्चे क्या हो गया, कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर आप इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लोगे तो 3 वेक्टर्स का अगर वो
कोई इनिशियल वेक्टर है और 3 वेक्टर और उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालोगे तो उसे वॉल्यूम देना चाहिए, लेकिन ये तीनों सेम प्लेन में, तीनों सेम प्लेन में तो इसकी वॉल्यूम क्या आ जाएगी? 0। तो ऐसे केसेस में जब आप इसका बॉक्स लिख दोगे, राइट, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, अगर आप इसका बॉक्स बना करके यहां पे 0 लिख दोगे तो आपको एक बात पहले से पता चल जानी चाहिए कि यहां पे ये तीनों वेक्टर बोलो क्या है? कोप्लेनर है। ये बात हमेशा आपको पता होनी चाहिए कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर होगा तभी उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। आप बच्चे सोचो ना कि तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है तो एक नॉर्मल पेज हो गया कि नहीं हो गया? एक पेज पे तीनों वेक्टर है, स्पेस में तो गया ही नहीं, तो वॉल्यूम कहां से बनाएगा वो? तो एक पेज की वॉल्यूम क्या होगी? 0 ही होगी। तो कोप्लेनर वेक्टर बनने से इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसमें अब ज्यादा कुछ डिस्कस करने का है ही नहीं। अब एक और बात इसमें समझने का ये है कि बच्चे यहां पे हम ये मान रहे हैं कि तीनों में से कोई एक भी वेक्टर 0 नहीं है, कोई किसी का पैरेलल नहीं है, एक भी वेक्टर किसी का पैरेलल नहीं है, कोई वेक्टर 0 नहीं है। तो ये एक सफिशिएंट कंडीशन है इस बात को बताने का कि 3 वेक्टर कोप्लेनर है और तीनों वेक्टर में कोई 2 वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, कोई एक दूसरे के कोलिनियर नहीं है, कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं है, बट स्टिल द वैल्यू इज 0। दैट मीन्स ऑल 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। दिमाग में जा रहा होगा? हाँ, थोड़ा मैं बोर्ड पे कम लिखता हूं बट स्टिल कि ये एक कोप्लेनर का सफिशिएंट कंडीशन है। इसको आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, राइट। ये कोप्लेनर होने का एक बहुत ही सफिशिएंट कंडीशन है कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है एंड यहां पे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, बस कोप्लेनर है। अब इसी में एक और छोटी सी बात मेरे को ये याद आ गया कि बच्चे लेट सपोज मैंने यहां पे ये कह दिया कि 2 वेक्टर मेरे सेम है। अगर आपको बॉक्स लेना है, ये हो गया मेरा ए वेक्टर एंड लेट सपोज दिस इज बी वेक्टर। अब इस बॉक्स की वैल्यू निकालनी है। अब इस बॉक्स की वैल्यू मैं बिना देखे बता सकता हूं कि इस बॉक्स की वैल्यू 0 है। आप बोलोगे क्यों? तो आपने डिटरमिनेंट पढ़ा ही होगा। अब ए वेक्टर यानी ये दोनों रोज एग्जैक्टली सेम हो गए। अगर दोनों रोज एग्जैक्टली सेम हो गए जिसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 हो गया। लो, बराबर है क्या? तो कोई भी 2 वेक्टर अगर इसमें सेम हो गए तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली बोलो क्या होनी है? 0 होनी है। अगर मैं यहां पे एक और लिख दूं बच्चे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर, लो, प्लेस तो चेंज हो गया बट स्टिल ये दोनों क्या हो जाएंगे? रोज एग्जैक्टली सेम। अगेन द वैल्यू, इस बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये इसका क्या हो गया? एक बॉक्स का वैल्यू हो गया। तो ये एक मैंने आप लोगों को एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताने की कोशिश करी। आई होप कि आप लोगों ने इसे समझा होगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो जब कभी भी आपको अच्छा लगे तो जरूर इसे शेयर कर दीजिए एंड लाइक सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में।